हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, आज आपका काउंसलिंग का शुरुआत हुआ और 1 to 5 लोगों का जो काउंसलिंग हुआ, मैक्सिमम लोगों का काउंसलिंग सफल हुआ। अलग अलग जिलों से हम अपडेट लेकर आए। जैसे कि आप थंबनेल देखे हैं कि आज का जो विश्लेषण उसमें हम लोग बात करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कैसे हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आया, डाउटफुल वगैरह। साथ में महिला शिक्षकों के लिए स्पेशल है और ट्रेनिंग का भी अपडेट हम लेके आए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काउंसलिंग का तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप सिवान की बात करते हैं तो वहां पर एक फाइल का डॉक्यूमेंट्स आपको लिया जा रहा है, मात्र एक फाइल में लिया जा रहा है। वहीं आप किशनगंज में या अलग डिस्ट्रिक्ट में नालंदा वगैरह हम देखते हैं तो आपको दो फाइल लिया जा रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हो सकती हैं, तो आप 2 फाइल लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक फाइल की बात है मैं इसको क्लियर कर दूं कि आप कोई भी फाइल लेके जा सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया इस चीज को कि आप कोई भी फाइल लेकर जाइए पर उस पर नाम और रोल नंबर वगैरह सारी चीजें मेंशन कर देते हैं तो आपका हो जाता है अच्छा, या नेम प्लेट भी आप लगा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका मैसेज का जो बात था, तो मैसेज की कोई वरीयता नहीं है कि आपको मतलब मैसेज देना ही दिखाना ही है, वो चीज खत्म हो गया है। आप जैसे ही काउंसलिंग सेंटर पर जाते हैं तो आपको जो गेट है वहां पे आपका पीडीएफ जो आप देखे थे ग्रुप में आपको मिल चुका होगा, जिनका काउंसलिंग कल है परसों इस ग्रुप में, तो वहां पे आपका पीडीएफ का जो प्रिंट आउट है लगा हुआ है, वहां पे स्लॉट और टाइमिंग मेंशन की गई है, साथ में आपका रोल नंबर और नाम मेंशन जो आप पीडीएफ में देखें सेम चीज वहां पे चिपकाया गया है। तो देखिए काउंसलिंग को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आपका जो है वहां पे प्रेजेंटेशन को देखा जा रहा है कि आप मतलब उपस्थित हुए कि नहीं, मतलब वहां पे अटेंडेंस बना है। अटेंडेंस के प्रोसेस क्या है इसको जरा समझते हैं। अटेंडेंस में आपको एडमिट कार्ड देखा जा रहा है और वहां पे वेब कैमरा लगा हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीजें हो सकती हैं और साथ में वहां पर रजिस्टर भी है। रजिस्टर में आपको एंट्री कराया जा रहा है, आपका साइन लिया जा रहा है और नंबर के साथ दिया जा रहा है। और कूपन की जहां तक बात है तो कूपन भी वहां से आपको मिल रहा है। दूसरे अगर चरण में हम लोग चलते हैं तो वहां पे आपका थंब इंप्रेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है और साथ में देखिए जैसे ही आप वहां पर जहां पे आपका एडमिट कार्ड का ऑफिशियली वो हो रहा है, जांच हो रहा है, वहां पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि आप एडमिट कार्ड देते हैं और फिर वहां पे वो लोग अलग से स्टिकर रखे उस पर चिपकाते हैं और आपके फोन से वो अपने फोन से क्यूआर कोड के स्कैन करते हैं तो पूरा डिटेल्स आपका खुल जाता है। फिर आप थंब इंप्रेशन देते हैं और लाइव फोटो लिया जा रहा है। ये इसलिए लिया जा रहा है कि वह ओरिजिनल कैंडिडेट है कि नहीं है जो एग्जाम में अपेयर हुए थे। मतलब आप जो एग्जाम में आप बायोमेट्रिक दिए थे और फोटो जो आपका लाइव हुआ था, दोनों का मिलान किया जा रहा है। हालांकि उतना ये चीजें नहीं है पर वो ओरिजिनल कैंडिडेट की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। थोड़ी सी हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आपका वहीं से आपको काउंटर नंबर वगैरह अलर्ट किया जा रहा है, फिर आप काउंटर पर पहुंचते हैं। अब उसके आगे का प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। एडमिट कार्ड जिन लोगों का नहीं था तो भाई देखिए बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि भाई जिनका एडमिट कार्ड नहीं है मतलब आपका, तो वो एफिडेविट लगा कर देंगे। स्टिकर नहीं है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है परंतु मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ या फिर मैं आगे से अलग डिस्ट्रिक्ट में बात करूंगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका ओटीपी, बहुत लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा है भाई। तो ओटीपी नहीं आएगा तो आपका वहां पे प्रोफाइल नहीं खुलेगा, बार बार प्रयास किया जाएगा प्रोफाइल नहीं खुलेगा। इस केस में आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा या हो सकता है कि शाम भी हो जाए। अगर बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहा, आपका बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन नहीं ले रहा है तो क्या होगा, फिर आपको वहां पर भी इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, आपका काउंसलिंग होगा, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए या अगले दिन पर काउंसलिंग होगा। थोड़ी सी आगे हम लोग बात कर लेते हैं आधार कार्ड का। जिन लोगों का प्रॉब्लम था भाई, आधार कार्ड में बहुत लोगों ने अपडेट कराया, जैसे मोबाइल नंबर किसी ने अपडेट कराया है तो भाई मोबाइल नंबर वाले तो बहुत मुश्किल थोड़ा सा हो गया है। इस पे बीपीएससी से मार्गदर्शन मांगा गया है विभाग द्वारा, जो आज केस देखने को मिला है। साथ में आपका जो फोटो अपडेट कराए हैं, फोटो, एड्रेस, नाम या डीओबी अगर आप अपडेट कराए हैं तो फिर आपको उस रूप में एफिडेविट देना पड़ेगा। बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि उस केस में आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में अगर आप पहले से बनवाए हैं तो चलेगा या आज कल में बनवाए हैं तो भी चलेगा, उसकी वैधता हमेशा बनी रहती है। अब एक और केस देखने को मिल रहा है कि जो यूपी या अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनके नाम में कुमारी वगैरह केएम लगा हुआ है, तो उस केस में भी आपको एफिडेविट देने की आवश्यकता है। जैसे कि आपके पूर्वी चंपारण या किशनगंज में हो रहा है, नवादा वगैरह में तो आपको उसके लिए एकदम एफिडेविट नेसेसरी कर दिया गया है और आपको देना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं बनवाए होंगे बनवा लेंगे। बहुत से जिलों में वहीं पर सेंटर पर व्यवस्था किया गया, वकील है वहां पर मिल जा रहे हैं इजिली, या फिर आपको पता है कि ये मुख्यालय में काउंसलिंग हो रही है तो आप वहां से बहुत दूर नहीं है, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से मिलकर वहां पे वकील से, अच्छे वकील से मिलकर एफिडेविट बनवा सकते हैं। 2 से 3 घंटे में प्रोसेस हो जाएगा।
थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूं, जो आप बीपीएससी के साइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वैसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी और उसी को आपको दिखाना होता है वाटर मार्क वाला, लेकिन उस पर सेल्फ स्टेटेड होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए और नीचे आज का डेट होना चाहिए और साथ में उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा। तो उसको एक फाइल में कर लेते हैं और फिर आपको वो मिलान करते हैं। और मिलान के रूप में क्या करते हैं, देखिए एक चीज और देखने को मिला है कि अगर मान लीजिए कि आपका 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है और 6 to 8 का भी आप फॉर्म भरे थे परंतु नहीं हुआ था, तो आपको 6 to 8 का भी डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। ऐसा बहुत से जिलों में देखने को मिल रहा है, पर अलग अलग जिलों में नहीं भी मिल रहा है, तो ये केस हो सकता है, परंतु आपसे मांगा जाए तो आप दिखाएंगे जरूर। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स में। तो बहुत लोगों का ये था कि सर कलर वाला जमा करना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। भाई आप स्वतंत्र हैं, कलर वाला जमा कीजिए या ब्लैक एंड व्हाइट जमा कीजिए, वो वाटर मार्क वाला ही जमा आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सेल्फ एड्रेस और डेट उसमें मेंशन होना चाहिए। बहुत लोगों का सीटेट को लेकर कमेंट आया था कि सर सीटेट जनवरी का क्या है, वेब कॉपी का क्या है या स्टेट वेब कॉपी का। इसको मैं क्लियर कर दूं, भाई सीटेट जनवरी अगर आप हैं और वेब कॉपी आपने अपलोड किया है कोई इशू नहीं है, आपका काउंसलिंग बहुत इजीली होगा। या स्टेट वाले 2023 वाले जो हैं उनका भी वेब कॉपी अपलोड है और आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अब ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत होना। लेकिन जिन लोगों का 82 नंबर वाला प्रॉब्लम है उनको डाउटफुल में है, मतलब उनकी काउंसलिंग को रोका जा रहा है क्योंकि टीआरई 1 में ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इसको ये कर दिया था, रद्द कर दिया था। हालांकि अब देखने वाली बात है कि विभाग इस पर क्या कहना चाहता है। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर। बहुत लोगों ने मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड किया है और उसमें ब्लर है या फिर 10th वाला 12th में हो गया या फिर ग्रेजुएशन वाला, ऐसा केस आ रहा है तो भी आपको डाउटफुल में रखा जाएगा। देखिए जो काउंसलिंग के बाद आपका काउंसलिंग लेटर मिल रहा है उसमें स्पष्ट तरह पर लिखा जा रहा है कि करेक्ट फाउंड पाया गया या फिर रिमार्क का एक ऑप्शन दिया गया है। तो रिमार्क में आपको डाउटफुल में जो जो चीजें होती हैं उसको मेंशन किया जाता है और आपको फिर से मतलब उन चीजों की डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है कि भाई आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए और फिर से आपका रीकाउंसलिंग होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जरा हम लोग बात कर लेते हैं हेल्प डेस्क का क्या रोल है। देखिए प्रत्येक सेंटर पर हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहां पे आप सामान्य जानकारी ले सकते हैं, लेकिन विशेष जानकारी के लिए अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपका काउंसलिंग सेंटर पर जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं वो चाहे तो डीओ डीपीओ से राय लेते हैं या फिर आप भी वहां पे जो आपके सीनियर अधिकारी वहां से भी आप राय ले सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप स्लॉट पे नहीं पहुंच पाते हैं, टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या आपकी काउंसलिंग नहीं होगी? जी ऐसा नहीं है, आप टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो भी आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि आज देखा गया था कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी मतलब ये कहा जाए कि आपका जो वेबसाइट था उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी, तो देर से ये काउंसलिंग शुरू हुआ। तो उस रूप में अगर आप स्लॉट से बाद आते हैं, टाइम से बाद आते हैं तो भी आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि ये काउंसलिंग आपका 5 बजे तक नहीं निर्धारित है, 5 से आगे तक ये चल रहा है। बहुत से जिलों में अभी 6-7 बजे तक भी काउंसलिंग हुआ है आज के समय में। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको फाइनल काउंसलिंग होता है तो उसके बाद आपको मिल जाता है क्या, तो आपको वहां से फाइनल काउंसलिंग होने के बाद काउंसलिंग लेटर मिलता है और जिनका सक्सेसफुल होता है उनको भी मिलता है और जिनका डाउटफुल होता है उनको भी मिलता है। भाई काउंसलिंग उनकी भी होती है परंतु उनको डाउटफुल के कैटेगरी में रखा जाता है। तो फिर डाउटफुल वाला लोग क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए तो रजिस्टर पे आपको 3 जगह सिग्नेचर करना है। पहला आप जहां पे अपना अटेंडेंस बनाते हैं, दूसरा जहां पर आपका एडमिट कार्ड के साथ आपका फोटो और बायोमेट्रिक आया था वहां पर भी आपको अटेंडेंस बनाना है, और तीसरा जब आप काउंसलिंग लेटर ले रहे हैं तो वहां पर भी अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है, आपको बनाना पड़ रहा है, वहां पर बनाना ही होगा। और साथ में हम लोग बात कर लेते हैं पैन कार्ड और पासबुक कैंसिल चेकबुक का। तो पैन कार्ड के लिए मैं बता दूं कि भाई पैन कार्ड बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि पैन कार्ड अनिवार्य है, परंतु पासबुक और कैंसिल चेकबुक की जहां तक बात है बहुत से जिलों में लिया जा रहा है परंतु बहुत से जिलों में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो उसका जरूरत है आपका प्राण जनरेट करने के लिए। तो अगर आप नहीं भी लिए हैं तो रख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जिले में उसकी डिमांड की जाए परंतु वो बाध्यता नहीं है। थोड़ी सी आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोग का डाउटफुल हो गया है उनको क्या होगा। तो भाई जो लोग डाउटफुल में हैं उनका अलग से आपका रीकाउंसलिंग हो रहा है, उसी डेट में शाम को हो रहा है और उस रूप में देखने को मिला है, बहुत से जिलों में देखने को मिला है कि उनका रीकाउंसलिंग हुआ है। जैसे में आपका देखा जाए तो पूर्वी चंपारण में बहुत ज्यादा ये केस देखने को मिला था, तो फिर वहां के डीओ डीपीओ से बात हुई और उन्होंने रीकाउंसलिंग के लिए आदेश दिया और रीकाउंसलिंग भी हुई है। थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग ट्रेनिंग को लेकर। देखिए बहुत से लोगों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर ट्रेनिंग को लेकर कुछ बताइए। तो मैं आज ट्रेनिंग सेंटर पर गया भी था, वहां के जो डाइट के ट्रेनर हैं उनसे मैंने बात किया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। जो पहले से बिहार में टीचर काम कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों का मतलब टीचर का वहां पर ट्रेनिंग चल रहा है और ये ट्रेनिंग आपका 24 तारीख तक चलेगा। फिर उस रूप में 25 को शनिवार है, 26 को आपको पता है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे है,
तो संभवतः आपको 27 से या फिर नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग की शुरुआत होगी और बीपीएससी द्वारा इस बार मैसेज दिया जाएगा। तो आपको काउंसलिंग कराकर आपको घर जाना है और मैसेज का इंतजार करना है और बीपीएससी के साइट पर इसका भी अपडेट आएगा जैसे कि स्लॉट वगैरह का आया है। तो ट्रेनिंग को लेकर आपका इतना ही अपडेट है कि अभी आपका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे सीटें फुल है, ट्रेनिंग चल रही है। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप एफिडेविट बनवाते हैं तो किस केस में आपको, देखिए एफिडेविट का आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया है, नाम मिसमैच है, या फिर इस केस में है कि आपका एड्रेस वगैरह आप अपडेट कराएं, तो इस केस में आपको एफिडेविट देना ही पड़ेगा। विभाग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है और इसकी डिमांड की जा रही है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं भाई, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की भी नहीं जाएगी और की जाती है तो ही देना है, वरना आपको अपने से नहीं देना है। जैसे 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में, तो वहां पे आपको देना है। अगर मांगा जा रहा है तो नहीं, मांगा जा रहा है तो नहीं देना है। अगर ओरिजिनल में मान लीजिए कि आपने प्रोविजनल अपलोड किया था तो हो सकता है कि आपको डाउटफुल में रखा जा रहा है, बहुत से जिलों में रखा जा रहा है, परंतु उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीपीएससी द्वारा एक अलग से डेट दिया जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा ये पता कीजिए कि आपका वेबसाइट जो है रीओपन कब होगा, मतलब री अपलोड करने के लिए। तो एक बार आपको वेबसाइट रीओपन होगा जैसे TRE 1 और TRE 2 में हुआ था। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम था, मान लीजिए कि ब्लर हो गया था, अच्छा से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड नहीं हुआ था, या फिर मार्कशीट के जगह पर सर्टिफिकेट हो गया था, या फिर ये कहा जाए कि 10th के जगह पर 12th हो गया, तो उस केस में आपको एक बार मौका मिलेगा और आप अपलोड करेंगे और फिर से उसको वाटर मार्क वाला डाउनलोड करेंगे और फिर से डीबी में आप पहुंचेंगे। यही आपका TRE 1 और TRE 2 में हुआ था। जैसे देखिए जो लोग फर्जी थे भाई आज पकड़ाए हैं, जहानाबाद में फर्जी पकड़ाए हैं, उसी तरह से आपके नवादा वगैरह में भी ये चीजें हुई हैं, परंतु वहां पे ये चेकलिस्ट की एक बात देखने को मिला है। तो भाई चेकलिस्ट कहीं कहीं मांगा जा रहा है, कहीं कहीं नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपके पास चेकलिस्ट है तो आप उसे भर लेंगे, बाकी आपको जरूरत नहीं है उस रूप में। तो ये तमाम आपका अपडेट था। मैं समझता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स है क्लियर हो गए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमसे पर्सनल मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9801223580। खासकर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले या अदर स्टेट वाले बहुत से कैंडिडेट परेशान रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपना नंबर दिया है। आप हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।